नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या रिश्ते में परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ एंड एंजलिक मैसेज भी देखूंगी क्या है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें एंड सिचुएशन अगर मैचेबल लगे कि यस ये आपसे रिलेट कर रही हैं, एनर्जीज एंड रीडिंग्स मैचेबल लग रही तो लिख के ज़रूर बताना। कुछ लोग लिखते भी हो एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर भी करते हैं। तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं करते रहिए एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जो भी विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रीडिंग कराना चाहते हो, चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी मैसेज करें। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। देखो, जिनसे हम सच्चे मन से प्यार करते हैं ना, उनको हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सोलमेट समझते हो, वो भी आपको अगर नहीं उस वे में समझ पा रहे तो माइट भी आपके मैनिफेस्ट लेवल बढ़ाने से उनकी वो कनेक्शंस, वो उनके तरफ से एक खिंचाव आपकी तरफ में आए तो आप पॉजिटिव होके रहे। चलिए देखती हूँ आपके सिचुएशंस में क्या है। देखो, आपकी सिचुएशंस में कोई ऐसी इल्यूजन्स है, एक डर है, एक एंजाइटी है, जो कि एक सेपरेशंस का कहीं ना कहीं एक डर है, भय है, चिंता है। देखती हूँ क्या दिल से सोचते हो, फीलिंग्स क्या हैं। सब कुछ करेक्ट करना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो, रिश्ते को एक सही से नाम देना चाहते हो, जो कि नाम ही कहीं सही से कहूँगी नहीं है। एक जो आपकी एक सोच है ना, प्योरिटी, वो इमोशन सही से जोड़ नहीं पा रहे हो। कई टाइम से कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रोग्रेस चाहते हो लेकिन शायद पर्सन नहीं करते। तो दिल से कहूँगी आप इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो, उनके लिए सारी चीज़ें करना चाहते हो, सरप्राइजिंगली भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, लेकिन रिश्ता है कि बदलने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो लेकिन जो तीसरा है वो निकलता ही नहीं है ज़िंदगी से, या कहूँगी सिचुएशन ऐसी है कि पर्सन वैसे इमोशन दिखाते ही नहीं है। एक्शंस में आप लोगे क्या? जब सामने वाला आपको अगर सपोर्ट ही नहीं करेगा उस वे में तो आप क्या लोगे? एक्शंस। देखो, आपकी अगर सोच में कहूँगी है ज़रूर कि जस्टिफाई करूँ, एक्शंस लूँ ये करके, लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन की तरफ से आपको सपोर्ट उस वे में नहीं है कि आप कुछ एक डिसीजन मेकिंग लो। तो इमोशंस नहीं जोड़ पा रहे, एक डर है सेपरेशंस का, बट चाहत है कि प्रोग्रेस हो। आप अभी प्रेजेंट अगर कहूँ ना, आप उनके तरफ में इमोशंस को सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज जो करना चाहते हो वो हो नहीं रहा है ज़िंदगी में। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की क्या है। या अगर कहूँ आपके पर्सन ने आपको अगर लगता है कि ये धोखा देते हैं तो चाहते तो कि प्योरिटी से लव हो, लेकिन आप जो एक चाहते हो अगर नहीं ये कर रहे हैं तो आई थिंक आप चाहते हो कि पर्सन आपको क्लियरिटी दे कुछ हद तक, जो क्लियरिटी शायद देते नहीं हैं ये। आप इनकी गलतियों को भी माफ़ करने के लिए रेडी हो, लेकिन सामने वाला आपको समझे तो सही, आपसे सही से कम्युनिकेट तो करे, बिकॉज ये कई चीज़ें हो सकता है हिडन रखते हैं, नहीं बोलते हैं। एंड कहूँगी यहाँ झूठ सच वाली बात है, कई चीज़ें जो हैं कि झूठ वाली बात है। पर्सन कभी कभी लगता है ना कि धोखेबाज हैं, या कहूँगी ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में है कि वो आपको सही से नहीं कर पा रहे। तो आप इस जो नाम देना चाहते हो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये रिश्ता है भी लेकिन ना भी है। यहाँ पे देखो, इनकी सिचुएशन में देखो, रीबॉर्न, रिकन्सिलेशन, या गलतियाँ की हैं तो एहसास है।
देखो ये पर्सन अगर आपके तरफ की बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ ना, ये रिश्ते को नाम भी देना चाहते हैं। ये भी पर्सन आपको सच्चे मन से प्यार करते हैं एंड वर्कआउट करना चाहते हैं, सुधार स्वरूप कई चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन अगर यहाँ पे घर परिवार की समस्याएं, घर परिवार के इश्यूज हैं, तो उनके साथ में भी टर्म्स बेटर करना चाहते हैं। आपके तरफ में कहूँगी, आप अगर सोचते हो कि ये पर्सन अब मेरे लिए ध्यान नहीं देता है एंड सही से इस वजह से एक जुड़ाव नहीं है, कट ऑफ है, इल्यूजन्स है, डर है, एंजाइटी है, कहूँगी ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है। आपका पर्सन जो भी है चाहता है कि रीबॉन्ड हो, रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो एंड जो भी इमोशंस आपने नहीं दिखाते हैं, या मतलब देखो आप जिस हद तक कर सकते हो वो तो करते हो, लेकिन सामने वाला ही पर्सन अगर आपको उस वे में सपोर्ट नहीं करता है तो इंसान अपने से कितनी हद तक जाएगा, नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सब कुछ मिलाकर मिला जुला कर कहते हैं ना, एक उस वे में चलना चाहता है, बट चाहते हैं कि ये आपके भी दिल को जीते एंड विक्ट्री चाहते हैं। बट यहाँ पे मल्टीपल्स लोगों के साथ में वो विक्ट्री, सिर्फ एक सिंगल आपको लेके नहीं, ये जहाँ हैं जिनके साथ हैं या जैसे बॉन्ड में रहना चाहते कहूँगी उनको भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में भी टर्म्स में है। बट आपको शायद लगता है कि नहीं, अगर रहना है तो करेक्ट मेरे साथ में करेक्ट करो एंड उस तरह से नहीं, बिकॉज आप प्योरिटी इन लव पे विश्वास करते हो कि हो तो भाई एक मेरे साथ ही सही से टर्म्स बेटर करो। मल्टीपल लोगों के साथ में करते करते उलझ जाते हो, शायद आपको टाइम पर्सन नहीं देते हैं उतना, या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उतना। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। पास्ट कुछ टाइम पहले भी आपने सही से अच्छी से बातें की इनसे रिगार्डिंग कमिटमेंट के जो भी हैं, कि मैं हर तरह से फिर से एक बिगिन फेज में जाना चाहता हूँ एंड अगर मेरे टर्म्स को आप मानते हो तो आपका वेलकम है, शायद आपने कहा भी है। टेम्परेंस, अभी अगर कहूँ ओवरऑल एनर्जीज में एक संयम तो है आपका, कंट्रोलिंग पावर बढ़ा रहे हो, खुद के ऊपर वो काम कर रहे हो। अब इधर देखती हूँ क्या है। बट कहीं ना कहीं कहूँ ये भी आपकी है कि अगर दो चीज़ें लाइफ में पड़ी है ना, तो एक पड़ाव पे को आप करेक्ट करने की सोच में हो। आप बहुत कहते हैं ना कि सोच समझ के स्टेप अप की सोच में हो, वैसे नहीं कि कुछ भी कर ले, बार बार दिल दुखा लिया, बार बार अपनी तरफ से कर लिया, वैसा नहीं करना है। हाई प्रेस्टिज, देखो ये पर्सन ना आपको ट्रूथ नहीं बोलने वाले, जो आप एक्सपेक्ट लगा के रखते हो कि आपको लॉयल्टी से हर चीज़ आके ये बताते हैं, सब कुछ वो चीज़ें नहीं। इनका एक जो हिडन नेचर है वो वही रहेगा कंटिन्यू एंड स्वभाव नहीं बदलता, तो वो चीज़ें दिखती हैं। मैनिफेस्ट करते हैं, मिरेकल चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन जिस वे में ये करना चाहते हैं वो आपको लगता है आप वर्कआउट कर रहे हो, ये नहीं लगता है कि ये कर रहे हो, तो कर दोनों ही रहे हो लेकिन अपने अपने वे में। अब देखती हूँ क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को, टेम्परेंस आपकी तरफ चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। देखो बिना सोचे समझे मत कुछ कर लेना कि चीज़ें अलग लेवल की चली जाएं, बिकॉज देखो मैं केओस तो नहीं बोलूँगी कि आने वाले समय आपकी कोई भी केओस की कार्ड है, वो नहीं है। बट बिना सोचे समझे या इमोशंस कम दिखाना, वर्कआउट कर रहे हो लेकिन जो एग्जैक्टली करना चाहिए वो नहीं किया, तो आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं रिश्ते को लेके। देखती हूँ इधर क्या है। बट देर इज़ अ बिगिन फॉर्म तो है, डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखो अगर मूव ऑन की सोच बना के रखे हो ना, बिकॉज आपकी एक सोच में ये भी बताता है कि अगर ये चीज़ें करेक्ट नहीं चली तो आप मूव ऑन भी कभी कभी सोच रहे हो कि सेपरेशन, नई जर्नी में जाना, नए अपनी लाइफ के लिए प्रायोरिटी देना। बट कहूँगी थोड़ी सी कंट्रोल रखो अपने आप पे, बिकॉज आपके पर्सन अगर कहूँ भले ही आपसे काफ़ी चीज़ें हाइड करते हैं, लेकिन ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं रिश्ते को लेके, गहराई से सोचें एंड बट कर नहीं पाते हैं। शैडो एनर्जीज़ है, डार्कन चीज़ें हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन होता है जब भी सोचते हैं आपकी तरफ में रिश्ते को लेके, तो इन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है। डिसीजन में कहूँगी इमोशंस बढ़ते हैं, जुड़ाव चाहते हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं, आप जो कहते हो ये करना भी चाहते हैं बट कर शायद नहीं पाते हैं। देखती हूँ क्या है अब।
बट हाँ, आप अगर इन पे अगर ध्यान नहीं दोगे ना, बिकॉज आपकी अगर कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हो सकता है कमिंग टाइम में काम करते करते इनके रिश्ते को लेके फिर आप अपने लिए सोचने अगर लगोगे, तो कहूँगी इनकी एक सोच में अलग लेवल की भी बदलाव हो सकती है कि आप शायद आप इनके तरफ में ध्यान नहीं दे रहे। तो देयर इज़ अ चांस कि इमोशंस भी जुड़ेंगी, बट अगेन कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, या आपके ना अटेंशन देने से इनका दिल दुखेगा। आपसे ज़्यादा कहूँगी आपके पर्सन के दिल दुखने की चांसेस हैं। सुन कुछ चीज़ें, बिकॉज सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं एंड मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, देयर इज़ अ सुन, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विद इन मंथ्स में। सारे कार्ड में वही चीज़ें बता रहे हैं कि सुन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या कहूँगी मिस्टेक्स, या कहूँगी अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो करेक्ट चीज़ों को आप इनिशिएट लें, तो माइट भी जो आप चाहते हैं आपके पर्सन भी आपके लिए उस वे में आ जाएं एंड सुन कुछ बेटर कुछ हो जाए, इम्प्रूवमेंट एंड एक खिंचाव दिख रहा है, एक बदलाव दिख रहा है। देखो 3-3 कार्ड मैंने पुल किए, लेकिन तीनों ही कार्ड में कहूँगी सेम ही फेस को बता रहा है। इट मीन्स कि कुछ तो सुन विद इन मंथ्स में इट विल कम, कुछ तो आपको कुछ चीज़ें हिडन पता चलेंगी, कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव पता चलेंगी, या कुछ तो होगा, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो देखो जिस वे में जैसा आप रिश्ते को रखोगे कहूँगी उस वे में बदलाव दिखता है। तो आप अगर पॉजिटिव चीज़ें चाहते हो तो पॉजिटिव बदलाव की सोचें, एंड अगर आप मूव ऑन की सोचते हो तो ये आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है कि आपको क्या करना है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।